नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और कई नेता दल बदल भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टियां काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रत्याशी भी जमीनी स्तर पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली किसकी है और किसको दिल्ली मिलेगी, इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे क्या कुछ कहा है, खुद उनके जुबानी सुनिए। कि आखिर क्या कांग्रेस पूरे मन से दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है? आपके शीर्ष नेता जो हैं उनकी सभाएं कैंसिल हो रही हैं और तमाम स्टार प्रचारक एक किस्म से घर बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो रहा है? नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपके सवाल को नकारता हूं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे सारे प्रत्याशी जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, डेली हमारे कल भी पूर्वांचल के कई नेताओं ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोज कोई न किसी मुद्दे पे हमारी पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं खुद सभाएं कर रहा हूं। कल सचिन भाई ने सभाएं की और राहुल गांधी जी की तबीयत थोड़ी खराब रही, इस वजह से वो 2-3 दिन कार्यक्रमों में नहीं आ सके। और मीडिया का राहुल गांधी जी के प्रति जो प्रेम है, उसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं। और राहुल गांधी आते हैं और मुद्दे उठाते हैं तो ये मीडिया गायब हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, उनकी रैली कैंसिल हो गई तो मीडिया एकदम परेशान है। हालांकि अमित शाह जी की रैली कैंसिल हुई, जेपी नड्डा की रैली कैंसिल हुई, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। तो मीडिया के प्रेम का धन्यवाद। ये है राहुल गांधी की यूएसपी, राहुल गांधी की ताकत कि मीडिया उन्हें लगातार ढूंढ रहा है। 1-2 दिन बाद राहुल गांधी जी आपको मैदान में दिखेंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होना एक स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल ठीक है, तबीयत खराब है राहुल गांधी की, लेकिन प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाकी नेता, आपके मुख्यमंत्री, ये सब मैदान में क्यों? नहीं, आपको क्या लगता है हम अपने ब्रह्मास्त्र जो है वो पहले ही चला देंगे? न्यू बन रही है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, सारे लोगों की रैलियां प्रस्तावित हैं। खुद मेरी तकरीबन 22-23 रैलियां अभी कल हमने डेट डिसाइड की, तो लगातार रैलियां प्रस्तावित हैं, हम रैलियां करेंगे। पे आने वाला था सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र तो आप ही है। मेरी जानकारी है कि आपकी बड़ी डिमांड है। आप तो प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा जहां नहीं होती वहां भरपाई के लिए आप भेजे जाते हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट अब मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लग रहा है इमरान प्रतापगढ़ी की कांग्रेस, बीजेपी और आपके मुकाबले कांग्रेस के बड़े नेताओं को और ज्यादा मजबूती से मैदान में उतरना चाहिए था, क्योंकि आप तीसरे नंबर की पार्टी है? देखिए, मैं राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत सामान्य सा सिपाही हूं और पार्टी मुझे जिस रोल में रखती है मैं उसे मजबूती के साथ निभाता हूं। राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, लगातार ताबड़तोड़। देखिए, दिल्ली बहुत भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है उसका, तो मेरी खुद दिन में 3-3 रैलियां प्रस्तावित हैं। और मैं अभी आप देखिएगा कि 27 को हमारी 26 जनवरी, चूंकि 26 जनवरी के कार्यक्रम अलग होते हैं, वो करने के बाद हम ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, दिखेगी। हमारे बाकी नेता जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। क्या है रणनीति आखिरी हफ्ते में कांग्रेस पार्टी की? जो मेरी जानकारी है, दलित और मुस्लिम सीटों पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। आखिरी एक हफ्ते की क्या रणनीति है और ये दलित मुस्लिम वोटों पर फोकस से क्या खाता इस बार खुलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जिस तबके को सबसे ज्यादा झूठ बोल के छला है, जिस तबके को सबसे ज्यादा नफरत का शिकार बनाया गया है, वो विशेष तौर से दिल्ली प्रदेश का अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, इनसे झूठ बोला गया। मैं लगातार अपने भाषणों में कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की खांसी सही हो गई, लेकिन पूरी दिल्ली खांस रही है। मैंने भी 4 सभाएं की, तो मतलब यहां वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है और उस पर बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। कचरे का पहाड़ आज भी खड़ा हुआ है। उधर भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है उसी पे फोकस कर रही है। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, एक बड़ा झूठ बोलने वाले और एक छोटा झूठ बोलने वाले, एक बड़े रिचार्ज और एक छोटे रिचार्ज में। तो हम सच की पैरोकारी करने वाले लोग हैं, मोहब्बत के पैरोकार लोग हैं। राहुल जी की अगुवाई में, प्रियंका जी की अगुवाई में हम लोग ताबड़तोड़ निकलेंगे और जो हाशिए पर मौजूद लोग हैं, हम उनके बीच में जाएंगे और आप देखिएगा कि बहुत शानदार परिणाम होगा, चौंकाने वाला होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चौंकाने वाला परिणाम देने जा रही है, आप देखिएगा। आपने छोटा रिचार्ज कहा, मुझे याद आ गया, ओवैसी साहब भी अपनी सभाओं में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज बता रहे हैं। तो ये एक जैसी भाषा क्यों है आपकी और ओवैसी? हो सकता है वो भाजपा से अपनी दोस्ती निभा रहे हो, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली शीला दीक्षित जी की दिल्ली है। शीला दीक्षित जी ने सजाया था, संवारा था।
कुछ बहुरूपियों ने झूठ बोल करके जनता को बरगला करके दिल्ली को 10 साल में कुछ नहीं दिया। जो काम शीला दीक्षित जी ने किया था, जितने मेट्रो स्टेशन उन्होंने बनाए थे, जितनी सड़कें बनाई थी, जितने फ्लाईओवर बनाए थे, तस जस का तस है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसे में हम चाहते हैं कि दिल्ली को फिर से शीला जी वाली दिल्ली मिले, और जनता भी चाहती है। जनता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के साथ आना चाहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कितने भी प्रहसन किए जाएं, कितनी भी नूरा कुश्ती की जाए, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रही है और हम परिणाम भी देंगे। आखिरी बात, आपने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात की, लेकिन मैं आपकी सभाओं में जो आप बोल रहे हैं वो सुन रहा था, और उसमें आप कह रहे हैं कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, और ये संदेश आपका सीधा मुस्लिम वोटरों के लिए आप कहते हैं कि अकलियत मेरी बात ध्यान से सुने, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। किसको आप क्या डर दिखाना चाह रहे हैं, क्या आपका मैसेज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूं कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी को आग का डर बना रहना चाहिए। आग किस चीज का प्रतीक है? जिन्होंने आपके वोट लिए, हाशिए पर मौजूद लोगों के वोट लिए, झूठ बोला, उनसे समस्याएं जस की तस हैं, दिल्ली दंगों में जलती रही, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, एक शब्द नहीं बोला। बिल्किस के लिए जब उनके आरोपी दोषियों को सजा हुई तो मनीष सिसोदिया जी ने एक शब्द नहीं बोला, कैमरा हटा दिया, सामने से माइक हटा दिया, पूरे देश में मणिपुर पे कुछ नहीं बोला, हाथरस पे कहीं खड़े नजर नहीं आए। तो मैं ये दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से ये कह रहा हूं कि आपके वोटों की अहमियत खत्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने। तो अपना डर पैदा करिए, बताइए उनको कि नहीं, हम आपको फ्री फंड में कुछ नहीं दे देंगे। लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डर की बात है। नहीं, देखिए, एक प्रतीक होता है। अब मैं तो बड़ा सीधा साधा सा व्यक्ति हूं, साहित्यिक भाषा में बात करता हूं, ये साहित्यिक भाषा है। आप कन्वे करने की कोशिश करते हैं अपनी बात को। मैं सिर्फ लोगों से ये कह रहा हूं कि अपने वोट का महत्व बनाइए। तो शायरी से कन्वे करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ दिल्ली चुनाव को लेके कुछ लिखा है क्या? वो अब अगली सभा में आपको मैं एक पूरी नज्म सुनाऊंगा।